डेड बॉडी को रात में अकेला नहीं छोड़ा करते। ऐसा क्यों बोला जाता है? हो सकता है कि खराब आत्माएं उस बॉडी पे अपना कब्जा कर लें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित जांगिड़ महेंद्रगढ़ क्षेत्र से आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है इट्स इजी यूनिवर्स। अपन कहानी और किस्सों के सिलसिले को जो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हर दिन एक कहानी। आज की कहानी कुछ इस प्रकार है, उस डेड बॉडी के ऊपर चर्चा करेंगे जिसे बोला जाता है कि रात अकेला नहीं छोड़ा करते। ये कहानी है रमेश की, जो गांव से थोड़ा हटके हरियाणा में बोला करते हैं बनी ढाणी गांव थी थोड़ा हट दूर। मैं यह कहानी अगर तुमने हरियाणी में सुनाऊँ तो किसा लगे। हरियाणी में शुरू करें हम। एक गांव था, गांव में एक रमेश नाम का लड़का था। वो अपने माँ बाप और एक चाचा साथ रहा करता। वो सारा खेत में काम करने जाया करते। सांझ का टाइम होने लग रहा था, 4 या 5 बज रहे थे। तो उसका पापा जो है अचानक से उसका हार्ट अटैक हो गया, डेथ हो गई उसकी। उसका पापा रात में जो है उसका दाग दुग नहीं दिया जा सके। तो परंपरा है कि गाँव में या हर कितना परंपरा होया कर कि जित भी डेड बॉडी रखेंगे उस दौरान कोई ना कोई डटेगा। और इतना उसने रिश्तेदारी इन उन गाम गुम में खबर कर दी भाई नूनू डेथ हो गई है, ताकि रिश्तेदार जो आवे और मिल लें एक बार। ठीक है। तो सीन यो है कि उसका बाप हाथ पे चादर उड़ा रखी है। ठीक है। लोग आसपास बैठे हैं, एक कोना दिया सा जला है, फूल फाल गिर रखे हैं। अभी क्या होगी, लोग जो हैं, जो आस पड़ोस के हैं, जो गांव में तैयार रहे थे, वह 10 बजे तक तो बैठे। रिश्तेदार 10:30 बजे तक बैठ गए, थक गए, क्योंकि वह सफ़र करके आ रहे थे तो उन्हें नींद आने लगी। तो अभी रमेश और उसका चाचा दोनों बारी बारी थी सोचा कि अपन है ना रात जो बॉडी है उसका पास बैठेंगे। रात में बारी थी अब रमेश की। रमेश बैठा 1-2 बजे तक बैठा। और तुमने बेरा है रात में 12 से लेके 3 बजे तक। मेरी दादी कहा करे, मेरी नानी कहा करे, कई बार बताया करें कि 12 से लेके 3 बजे तक का जो टाइम होया करे, दैवीय शक्ति अपना प्रभाव कम दिखा पाए। अब टाइम था 1 बज के कम से कम 10 मिनट हो रहे। एक बारी थी रमेश का चाचा की आने की लाश दौरा बैठने की। वो आया, चाचा दौरा बैठा, रमेश से जूं ही उठ के चल पड़िया। ठीक है। कुछ देर बाद चाचा की आंख लाग गई। वो सोचा जाके मैं ना पानी पुनी पियाऊँ, क्योंकि रमेश नान सुत्या है, उसकी बारी ना आई है। रमेश का जो चाचा है वो उठ के पानी पीने लग गया। तो उसने थोड़ी आने देर लग गई। वो सोचा उठा आया, हाँ पानी भी पियाऊँ और थोड़ा पेशाब वगैरह कर वहाँ पिछाती वह लाश एकली रह गई। और तुमने बेरा है कहानियाँ बताई गई है या बड़े बड़े बताया करें कि लाश ने एकली नहीं छोड़ा करें। लाश दो रहे काली जो शक्तियाँ हैं उसने अपने प्रभाव जमा दिया था। अब हमने नहीं बेरा कि रमेश का पापा के शरीर में किसकी आत्मा है। यह आत्मा है भी नहीं। रमेश का चाचा आया, धोरा बैठा, उसने कुछ चीज़ महसूस करी, जिस तरह की हवा जो है वो ठंडी होगी। मतलब आसपास का जो मौसम है थोड़ा ठंड बरगा हो गया। आसपास जो अगरबत्ती उसने जला रखी थी और जो दिया जला रखे थे वो बुझ गया। चाचा ने माचिस उठाई और दिया जलाने खतर गया। तो अचानक से उसने आवाज़ सुनी जैसा कुछ चलन लग रहा है। वो खड़ा होया, बाहर ने देखा कि उसका कोई और हो, लेकिन उनने कोई कौन दिखा दूर दूर तक, क्योंकि सारे सुत्ते पड़े थे। वो बॉडी दौरा गया, उसने पैरा की थोड़ी हलचल दिखी। उसने चादर उगाड़ के देखी, चेहरा बिल्कुल शांत था, आंखें बंद कर रखी थी, चादर ढक दी। उसे सब नॉर्मल लग गया। एक वो दोबारा बैठ गया। तो इतनी रमेश और उठ के आ गया, क्योंकि उसने इस कमरा में आवाज़ आने लग रही थी। तो उसने पूछी चाचा सब ठीक तो है गे। ज्यों ही उसने नू पूछा कि ठीक है, इतना पिछानती देखा कि चाचा उरा बैठा है, गैल उसके पापा खाट पे लिटा रखे हैं। तो गैलती उसके पापा खड़े हो गए। नू रमेश देख के डर गया, उसके हाथ पैर फूल गए। वो नू भी नहीं कह पा रहा आपके चाचा ने कि चाचा गल मुड़ के देख के होने लग रहा है, क्योंकि उसका पापा की बॉडी जो है वो खड़ी होगी नू अचानक से। उसका हाथ पैर फूल गया। उसका चाचा बोले अब छोरा क्यों हो गया, क्यों हो गया। उसका दौरा गया, उसने कहीं तरह आंगली उंगली करके बताई कि गल देख उसका पापा जो है वो खड़ा हो गया है। उसने जो ही गर्दन मोड़ी, उसका भाई की जो है रमेश का पापा की आंख मोटी हो रही, होठा पे नाखून लाग रहे, खून आने लग रहे थे। उसका बाद
क्यों होया उनके साथ, के नहीं हो रहा भगवान जाने। क्योंकि सुबह हुई है, लोग दरी पे या उसने दाग देने खातर आए, उस कमरा में खोलिया, कोई नहीं, ना डेड बॉडी, सिर्फ एक तस्वीर लाग रही। गेट गाट सब कुछ बंद, गेट गाट उनने तोड़े हैं। भीतर देखा तो उनने चीज़ इन्होंने खिंड रही थी। क्योंकि इस बात इन्हों पे पाटा है कि रमेश और उसका चाचा ने भागने की कोशिश, खोलने की कोशिश गेट, और कमरा थी बाहर निकलने की कोशिश बहुत करी थी। कामड़ा ने देखी, पुलिस बुलाई, पुलिस वाला ने सिर्फ एक चीज़ दिखी कि तस्वीर लाग रही थी दीवार पे, उसका पापा की, रमेश की और उसका चाचा की। रमेश का पापा के पीछे आकृति बड़ी थी, छाया थी कोई, वह दिखने लग रही थी। जद कहा करी कदे भी डैड बहुत दिन अकेला नहीं छोड़ा करे। पुलिस वाला आस पास सारी जगह छान मारी, वह कितने नहीं पाए। वह उस फोटो में थे, सिर्फ फोटो में। उनका शरीर कित गया, वो डेड बॉडी थी रमेश का पापा की, वह कड़ा गई, या कमरा बंद क्यों करवाया, कमरा बंद था तो वह बहाना क्यों कराए, कुछ नहीं पेरा पाटा। तो आज की कहानी इतनी है। ध्यान रखियो, आगे पीछे जो बड़े बुढ़े कहा करे वो मान लेने चाहिए। आज की कहानी इतनी, और फिर मिला हाँ इसी वक्त एक नई स्टोरी के साथ। टाटा बाय बाय, सबा खैर।